हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और यह वीडियो दोस्तों आज की है, यानी कि आज तारीख है 29 मार्च और दिन है शनिवार। थी आज की वीडियो। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह मैं बनाने लगी थी इनके लिए टिफ़िन। और ना आज इन्हें टिफ़िन में सोची कि चलो पराठा बना देती हूँ, क्योंकि पराठा बनाए मुझे काफ़ी दिन हो गया था। और ना आज डबल पराठा नहीं बनाए, क्योंकि ना इनको सबको डबल पराठा नहीं पसंद है, तो इनके सबके लिए त्रिकोण वाला पराठा बना ले रही थी। और सच पूछना इसमें ना समय लगता है त्रिकोण वाले पराठा में, और डबल डबल क्या रहता है ना, फट से बन भी जाता है और वो पराठा ना काफ़ी ज़्यादा मुलायम भी रहता है। मतलब चाय उसे जब भी खाओगे ना तो मुलायम ही रहता है। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी बची थी चाय, तो कहीं चलो अपने लिए चाय यहाँ पे गर्म कर लेती। एक बार तो वैसे पी थी, लेकिन थोड़ी सी बची थी ना, तो कहीं चलो इसे ले लेती हूँ। और ना आज भुजिया बना दी थी, और भुजिया में सब मिक्स भुजिया बनाई थी, जैसे कि 2-3 वो रखा था, बीन्स रखा था, और क्या कहते हैं भिंडी थी, कुनरू था, तो यही सब मिक्स था पूरा। तो मैं उसी की भुजिया बना दी थी और बस चलूँगी अब लगूँगी घर के कामों में, क्योंकि घर का काम भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सुबह सुबह देखिए रहता ही है, कितना भी करो ना। अभी इस बच्चों का तो स्कूल नहीं खुला है, अब इनका सबका स्कूल देखो मेरे ख्याल से शायद मंडे से खुल जाएगा, यानी कि 1 तारीख से शिवांश प्रिंसी दोनों जन का स्कूल खुल जाएगा। उसके बाद तो और भी ज़्यादा भागम भाग हो जाएगी। तो बस इनका टिफ़िन पैक करने लगी थी। और ना इन्हें मैं पराठा 2-3 ज़्यादा ही दे देती हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, जब भी टिफ़िन खाने बैठते हैं ना तो कोई ना कोई, जैसे देखो होता है ना कि जब सामने कोई रहता तो ये होता है कि नहीं चलो 1-2 सब लोग मिल के खा लो, तो कहते कि 1-2 मुझे बढ़ के दे दिया करो। तो बस वही लगाई थी। और उसके बाद यहाँ पे इनका कर दूँगी टिफ़िन पैक करके फिर इनका सलाद काट दूँगी, और उसके बाद फिर मैं लगूँगी अपने घर के कामों में। और दोस्तों ना आज भी मुझे बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि आज देखो हो सकेगा शायद मैं जाऊंगी मार्केट पूजा का सामान लेने, लेकिन सच पूछो ना हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप होती है। और एक तो ना कल परसों से ना काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा भी चली, दिन में तो गर्म हवा चलती है और सुबह और शाम मौसम ठंडा रहता है, ऐसा आजकल का मौसम है। तो उसके बाद इनका टिफ़िन उफ़िन देने के बाद करीब ना 7:45 या 7:30 या कभी 8 भी बज जाता है, तो वो आते हैं टिफ़िन लेके चले जाते हैं। सच में ना मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो कोई तो है कि जो टिफ़िन लेके जा रहा है। तो बस यहाँ पे मैं किचन उचन पूरा साफ़ कर चुकी थी, और उसके बाद मैं आ गई थी अपने कमरे में। तो बस यहाँ का भी कर लूँगी। उसके बाद आज ना पूरे घर की झाड़ू पोछा करूँगी। वैसे तो अभी सब घर पूरा साफ़ करी थी, लेकिन अब क्या ना कि आज झाड़ू पोछा वैसे तो डेली बस आंगन, अपना कमरा और आगे वाला ही कमरा करती थी, लेकिन आज पूरे घर मतलब रह जाता बस यही 2 कमरा बगल वाले। तो कहीं चलो आज इन दोनों कमरा में भी एक बार फिर से झाड़ू पोछा कर दूँगी। तो फिर क्या है ना, नवरात्र भर तो फिर मुझे टाइम रहेगा नहीं, क्योंकि सुबह इतना ज़्यादा सब मतलब एक तो ये लोग की स्कूल भी खुल जाएगी, उसी में पूजा वूजा का भी सब रहेगा। पूजा ही करने में मुझे 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा लग जाता है। और उसके बाद फिर उस पूरे घर का झाड़ू पोछा सब करके नहा धो के फिर पूजा भी कर ली थी। और उसके बाद में आ गई अपने कमरे में। अब पूजा करने के बाद ना सच में मंदिर इतनी सुंदर, जब ना मंदिर में दीपक लगता है ना तो मंदिर और भी ज़्यादा खिल उठता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। सच में ना होता है ना कि देखो साफ़ सफाई ना चाहे कहीं की भी करते ना, वो जगह सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। और ना मुझे अपनी मंदिर वास्तव में बहुत अच्छी लगती है, चाहे जो है जैसे है मुझे अच्छा लगता है। तो बस पूजा वूजा करके, और जैसे पूजा करने से ऐसा लगता है ना जैसे मतलब एकदम खिल गया है, जैसे बिना सब भगवान जी बोल देंगे, मतलब उस तरह से पूरी मंदिर खिलने लगती है। और उसके बाद बस यहाँ पे फिर चाय बना के, और यहाँ पे मैं आ गई थी चाय पीने के लिए। मम्मी भी आज ना गई थी शनिदेव मंदिर, और मम्मी ना मेरे से पहले ही नहा धो के, क्योंकि मम्मी अपना 5 ही बजे उठ के पूजा का बर्तन वगैरह धुल के, और करीब 6 या 6:15 बजे के करीब मम्मी चली गई थी शनिदेव की मंदिर, क्योंकि ना शनिदेव की मंदिर दूर पड़ जाती है, करीब 1 या 2 किलोमीटर इतना पड़ जाता है। तो बस वहाँ पे मम्मी चली गई थी, क्योंकि ना देखिए धीरे धीरे धूप होने लगती है ना, तो फिर उन्हें अखर जाता है, तो उन्हें चलने में भी प्रॉब्लम होती है उनके घुटने की वजह से। तो बस मम्मी आ गई थी, और मम्मी आ गई थी तो उन्हें भी चाय भी दे दी थी, पानी उनी पी ली थी मम्मी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। मैं कहीं जब तक खा ली हूँ तब तक मैं कान्हा जी का जितना भी ड्रेस है सब एक साइड कर दूँ, मतलब अच्छे से सरिया दूँ, क्योंकि जो उनका ऊनी कपड़ा था ना, अब तो ऊनी कपड़ा 5-6 महीने बाद ही ज़रूरत पड़ेगी।
तो ना उनका सारा ऊनी कपड़ा जो है डब्बा देख रहे हो ना, इसमें मैं अच्छे से सरिया के रख दे रही थी। बाकी जो डेली यूज का कपड़ा है और जो नया कपड़ा है इस डोलची में रख दे रही थी। जितनी भी उनकी 2-3 नई ड्रेस जो अभी मैं ले आई थी ना, तो वो नीचे रख दूंगी, और जो 2-3 ड्रेस खराब हो गई हैं तो उन्हें मैं अलग कर दूंगी। और आप लोग ज़रूर बताना कि अगर कान्हा जी की कोई ड्रेस ख़राब हो जाती तो उसका क्या करना चाहिए। मुझे उतना है नहीं पता। प्लीज़ अगर हो सकेगा तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना इस बारे में, क्योंकि कान्हा जी की कई ऐसी ड्रेस है ना कि जो ख़राब हो गई हैं, फट गई हैं या तो ख़राब हो जाती, तो वही मैं काफ़ी मतलब कम से कम 6-7 जोड़ी उनका ड्रेस में रखी हूँ। अगर आप लोग हो सकेगा तो प्लीज़ मुझे बताना। तो बस बहुत मैं सच पूछो तो आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस बारे में। देखिए मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि नहीं पता है। और तो जैसे कि हम लोग मंदिर का जो भी वैसा फूल वगैरह होता है, या तो जैसे कोई भी मंदिर में चुनरी है, ये सब चीज़ ख़राब हो जाती है तो हम लोग नहर में या गंगा जी में जैसे प्रवाहित करवा देते हैं। लेकिन अभी कान्हा जी के ड्रेस के बारे में मुझे नहीं पता है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना। और यहाँ पे ना सारा ड्रेस, क्योंकि अब देखिए ठंडी वाला कपड़ा ना अब उन्हें ठंडी में ही यूज आएगा। बस 1-2 जोड़ी उनका मैं रख ले रही हूँ अभी, क्योंकि ना बरसात उरसात में क्या होता है ना, कभी कभार मौसम ठंडा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो इसलिए 1-2 ड्रेस बस उनका मैं 2 ड्रेस बस उनका रख ले रही हूँ। प्रिंसेस से कही ना कि क्योंकि उन्हें भी देखिए बच्चे हैं ना, तो उन्हें भी ठंडी लगती है, तो इसलिए मैं कही उनका बस 1-2 ड्रेस रख दो। बाकी इनका सब मतलब एक अच्छे से सरिया के और पॉलीथीन में डब्बा करके रख दो टाड़ पे। और क्योंकि ना थोड़ा सा क्या है कि टेबल के पास की जगह भी खाली हो जाएगी और पूरा भरा भरा रहता है हमेशा। तो कान्हा जी की डोलची में उनका सब करने के बाद, और उसके बाद मैं खाना पीना दोपहर का सब करने के बाद फिर यहाँ पे मैं लगाने लगी थी झाड़ू शाम की, क्योंकि उसके बाद में फिर कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। और ना आज बाज़ार जाने की सोच रही थी ना, सच पूछो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, इतनी ज़्यादा धूप थी। लेकिन फिर ये भी आ गए थे, करीब 12 बजे के करीब ये भी आ गए थे, क्योंकि ना आज इन्हें सुई लगवाना था। आज इन्हें तीसरी सुई लगने वाली थी, और सुई लगने के बाद ना डॉक्टर कहते हैं कि घर चले जाया करो, क्योंकि वो सुई जो लगती है ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहती है। सुई इतनी ज़्यादा हार्ड रहती है ना कि इनका हाथ बिल्कुल भी नहीं उठता है। तो उसके बाद बस यहाँ पे मैं शाम की चाय रख ली थी, क्योंकि चाय पी लूँगी। और ये भी आ गए थे 2 घंटा, ये भी आराम कर लिए थे, सो गए थे। तो अब इन्हीं के साथ मैं चली जाऊँगी बाज़ार, क्योंकि मुझे पूजा का भी सामान लेना है और कुछ घर का भी सामान ख़त्म हुआ है। जैसा कि घर में तो आप सबको पता ही है, कभी नमक नहीं है तो कभी तेल नहीं है, कभी चीनी नहीं, तो ये छोटे मोटे सामान जो भी ख़त्म हुआ था तो चली गई थी लेने। और मैं बाज़ार करीब चली गई थी 3 या 3:30 बजे के करीब गई थी, और लौट के आई हूँ करीब 6 या 7 बज गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना बाज़ार में, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और ना मुझे कुछ 2-3 सामान पर्सनल भी लेना था, तो इसलिए मैं गई थी। और एक चीज़ ना मैं बहुत ही अच्छा ले आई हूँ, वो आप लोग को आने वाले 1-2 व्लॉग में पता चल जाए। 1-2 क्या मतलब, अब आज तो देखिए समय नहीं है कि मैं आप लोग को दिखा सकूं। अगर कल समय रहेगा तो कल के वीडियो में मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। और वो आप सबकी भी रिक्वेस्ट से, आप सभी कई बार मेरे से कर चुके थे दीदी आप इसे चेंज कर दो, तो बस वही मैं लेने गई थी और मुझे मिल भी गया था। तो चलिए मैं बताऊँगी उसे आप लोग को बाद में, आप लोग भी इंतज़ार करना, तब तक आप लोग भी अंदाज़ा लगाना कि मैं क्या ले आई हूँ। तो यहाँ पे फल ओले ले आए थे, तो मैं कहीं सब निकाल दूँ थैली में से। उसके बाद फिर लग गई थी खाना बनाने में, क्योंकि खाना आज ना सबसे ज़्यादा ना बाज़ार में ही समय लग गया। और जब बाज़ार से आई तो हम भाभी लोग आ गई थी, मतलब हमारे घर की बगल में भाभी लोग हैं। तो हम लोग जब बाज़ार से आए ना तो भाभी लोग आई थी, तो फिर आई तो प्रिंसेस से पूछी चाय बनाई थी बड़ी मम्मी लोग के लिए, तो कहीं नहीं मम्मी। तो बस उनके सबके लिए मैं चाय बनाने लगी। उसके बाद 10-5 मिनट वहाँ पे बैठी, तो फिर आके तुरंत लग गई थी खाना बनाने में, क्योंकि मैं सोची ना कि सब्जी छोंक दूँ और एक तरफ चावल डाल दूँ, आटा लगा के रख दूँ। तब तक मैं जाऊँगी रख लूँगी पूजा का सामान, क्योंकि कल भी ये दुकान नहीं जाएंगे, जैसा कि कल संडे भी होएगा, कल पहली स्थापना भी होगी चैत्र नवरात्र की, तो इसलिए कल ये दुकान नहीं जाएंगे। तो मैं सोची चलो आराम से रोटी सेकूँगी, पहले चलो पूजा का सामान रख लूँ, क्योंकि पूजा का सामान रखने में ही ना 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। हर एक चीज़ सोच समझ के अच्छे से रखना पड़ता है, सारा चीज़ सरिया के सब करके रखना पड़ता है। तो मैं कही चलो बस इतना काम करने के बाद उसके बाद चल दूँगी मैं अपना पूजा का सारा सामान रख लूँगी। और दोस्तों ना मैं रोज़ सोचती हूँ कि मुझे आज फुर्सत मिलेगी, आज फुर्सत मिलेगी ना, कि हर दिन उतने ही ज़्यादा काम बढ़ते चला जाता है।
और आज ना सबसे ज़्यादा मुझे मार्केट में समय लग गया, क्योंकि बताई ना आप सबसे कि किराने की दुकान पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना भाई। देखिए सभी अपने अपने व्रत की तैयारी करने में लगे थे। और दोस्तों जैसा कि ये वीडियो मेरा मिलेगा आप लोग को कल, तो कल होगी चैत्र नवरात्र की पहली स्थापना। तो आप सभी को चैत्र नवरात्र की पहली स्थापना की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी माँ हम सब पर और आप सब पर अपनी असीम कृपा इसी तरह से बनाए रहें, बस यही मनोकामना रहती है देवी माँ से। और मेरे जितने भी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली है, जितनी मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर है, सब पे अपना आशीर्वाद देवी मैया बनाए रखे। तो बस यहाँ पे मैं सामान रखने लगी थी। और जो आप लोग प्रिंसी के सामने डब्बा देख रहे हो ना ब्लू कलर का, तो ये आज मैं 6 डब्बा लेके आई थी और आप लोग को दिखा नहीं पाई थी, क्योंकि ना पूजा का सामान रखने उखने में लगता है डब्बा वगैरह। तो बस ये 6 डब्बा ले आई थी। तो यहाँ पे प्रिंसी ना पंचमेवा तैयार कर रही थी और मैं किशमिश भूल गई। होता है ना कि जल्दबाजी के चक्कर में कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ, और किशमिश भूल गई थी ले आना। तो कहीं चलो इतना सामान है तब किशमिश इनसे मैं क्योंकि ना तेल वगैरह मैं आज नहीं लेके आई, जैसा कि आज शनिवार था तो तेल वगैरह कुछ भी नहीं ले आई हूँ। तेल तो कल ही इनसे मंगवाऊंगी। और ये देखिए प्रिंसी पूरा पंचमेवा तैयार कर रही थी। पंचमेवा में जैसे कि काजू बादाम किशमिश रहता है, मखाना रहता है, तो यही सब रहता है। तो बस वही तैयार कर रही थी प्रिंसी। और दोस्तों देखिए अगर कोई भी काम मन और लगन से करो ना, तो वो काम सच में अच्छा भी लगता है करने में, और बहुत ही ज़्यादा खुशी भी होती है। और मुझे नवरात्र आने की इतनी खुशी होती है ना। देखिए पूजा तो सब दिन अच्छा लगता है करना, लेकिन एक नवरात्र में क्या होता है ना कि 9 दिन जैसे ऐसा लगता है ना कि एकदम साक्षात देवी माँ का आगमन हो रहा है। बस उसी तैयारी में मैं भी लगी हूँ एकदम खुशी खुशी, कि जैसे देवी माँ अपनी असीम कृपा बनाए रहती हैं, कि कहीं ना कहीं सोचो तो हर जगह अपना आशीर्वाद, बस उन्हीं सबका आशीर्वाद रहता है। और आगे क्या बोलूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ अच्छा लगता है बस। तो यहाँ पे सारी बाती होती है। और बाती ना बताए ना आज तेल नहीं ले आई, जैसा कि आज शनिवार था, तो ये बाती होती सब ऐसे में भर के रख दे रही हूँ डब्बा में। और दोस्तों वैसे तो नवरात्र में ना 9 दिन घी का ही दीपक लगाती हूँ, क्योंकि देखिए कोशिश करती ना कि जो भी घी निकलता है उनका सोचती हूँ ना कि चलो सब उन्हीं का आशीर्वाद रहता है। तो इसलिए मैं उसी का, इसलिए अभी तिल्ली के तेल की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अपना कल जाएंगे तो क्योंकि तिल्ली के तेल में कहते हैं ना जो बाती होती है इन्हें पूरा डुबो के रख देती तो सही रहता है। और बाकी का बाती छोटी सी टिफ़िन में ना मैं घी का डुबो के रख देती हूँ, क्योंकि जैसा कि मम्मी भी चौरा माई के मंदिर, शीतला माँ के मंदिर जाती हैं, तो अपना सब मम्मी को वहाँ पे हो जाता है। और सच में ना प्रिंसी भी थोड़ा बहुत हेल्प करवा देती है। वो थोड़ा करती है, लेकिन हाँ थोड़ा ही में ना क्या होता है कि अगर आप 10 काम कर रहे हो और 10 काम में अगर कोई 2 काम कर देता है ना, तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है उसके लिए, अकेले इंसान के लिए। तो बस वही हाल मेरा है ना कि प्रिंसी की छोटी मोटी हेल्प मेरे लिए बहुत बड़ी रहती है। तो यहाँ पे प्रिंसी पंचमेवा सब तैयार कर दी थी। बाकी और भी जो छोटे मोटे सामान था, यहाँ से वहाँ ले जाना, यहाँ का वहाँ। उसके बाद ना पूजा का सामान रखते वक्त मुझे करीब 8:45 के करीब हो गया था। तो फट से आई रोटी सेक के और सबको दे दी थी खाना। और खाना सब खा पी चुके थे। तो बस यहाँ का सारा आंगन का मैं बर्तन वर्तन उठा के और फिर मैं कहीं चलो हल्का से यहाँ पे पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि ना मुझे किचन भी अभी साफ़ करना है। क्योंकि किचन उचन अगर साफ़ करे रहूँगी तो सुबह मुझे उतनी ही जल्दी रहेगी, क्योंकि कल की तैयारी मुझे आज ही से करनी पड़ेगी। तो बस मैं सोची चलो सब हटा के यहाँ से बर्तन वगैरह, और उसके बाद जितना भी बर्तन सब फैला हुआ था घर में, वैसे तो ये सब काम मैं सुबह करती थी, लेकिन कहीं चलो सब अभी कर लेती हूँ। आखिर वैसे भी मुझे ना देखिए सोते सोते तो 11 तो बज ही जाता है, क्योंकि ना शरीर में इतनी थकान होती ना कि थकान की वजह से ना मुझे नींद ही नहीं आती है। तो मैं सोची कि चलो मैं फट से कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे पोछा लगा दी थी, क्योंकि जूठा उठा गिरा रहता है, तो कहीं चलो पोछा लगा दूँ। और उसके बाद फिर मैं चलूँगी किचन में। और मेरी प्यारी प्यारी बहन, मेरी प्यारे प्यारे दोस्त, आप सब भी नवरात्र की तैयारी में ही लगे होंगे, मुझे पता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे सारा बर्तन वर्तन समेट के, और उसके बाद बताई ना कि सारा किचन में आज ही साफ़ करके रखूँगी। और एक कढ़ाई ना दोपहर में ही मैं यूज करी थी पापड़ छानने के लिए, तो मैं सोची थी इतनी समय इसी में सब्जी बना दूंगी, लेकिन फिर सब्जी छोंकने के चक्कर में ना ध्यान से उतर गया। तो मैं कहीं चलो इसे भी पलट के हटा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा करके मैं जो फलाहार बनाती हूँ ना इसी कढ़ाई में बनाती हूँ, क्योंकि ये कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा साफ़ होती है। कि तो ये वाली कढ़ाई में बनाती हूँ, क्योंकि जो इंडक्शन पर रखती हूँ कढ़ाई उसमें बनाती हूँ। तो बस इन सबको भी साफ़ करके और उसके बाद मैं गैस अच्छे से घस लूँगी।
क्योंकि ना ये सब काम रात में कर लूँगी ना तो सुबह मैं 5 बजे उठूँगी, घर का झाड़ू पोछा करने में ही करीब 1 घंटे लग जाते हैं। कितना भी जल्दी करो ना तो सुबह चाहे जितनी भी जल्दी करो उतना ही ज़्यादा लेट होते रहता है। और ख़ासकर जब व्रत रहो ना तो उस दिन ज़्यादा भागम भाग रहती है। और फिर ना मैं जितनी जल्दी पूजा वूजा कर लूँगी ना तो उतनी जल्दी मम्मी को भी आराम रहता है। मम्मी भी चली जाती हैं शीतला माँ के मंदिर। तो बस यहाँ पे गैस भी हो गई थी साफ़। अब उसके बाद कर लूँगी किचन का भी झाड़ू पोछा इसी समय। और दूध वो देखिए साफ़ मैं वहाँ पे भी रखी हूँ, क्योंकि ना दूध आज का जो आया था पूरा साफ़ रखी हूँ। मुझे जमानी है दही। वैसे तो पैकेट वाला जो दूध होता है ना उसकी दही ज़्यादा अच्छी जमती। उसकी दही क्या होती है ना एकदम गट्ठर वाली, और बिल्कुल भी इसमें जैसे कि पानी नहीं मैं डालती हूँ, और बहुत अच्छी उसकी दही बन के तैयार होती है। तो मैं सोची थी जाऊँगी बाज़ार ले लूँगी, लेकिन बाज़ार जाने पर ना इतना ज़्यादा भागम भागते ना खड़े खड़े ना इतना ज़्यादा पैर दर्द होने लगता है। क्योंकि किराना की दुकान पर ना सच में बहुत ज़्यादा मतलब खड़े खड़े पैर एकदम से दर्द होने लगा था। और उसके बाद वहाँ से आई, फिर खाना पीना में लग गई, पूजा के सामान में लग गई, और इसी सब चक्कर में ना मेरे ध्यान से उतर गया दूध। और नहीं तो यही मैं सोची थी कि पैकेट वाला दूध ले आऊँगी ना उसकी दही ज़्यादा टेस्टी होती है। और ये दूध में ना अब देखिए मैं तो पानी नहीं डालती हूँ, लेकिन जहाँ से लेते हैं दूध तो थोड़ा बहुत तो वहाँ पर पानी डालते ही डालते। तो इसका क्या होता है ना बहुत पतली दही बनती है, एकदम गट्ठर वाली दही नहीं बनती। तो बस कही चलो। और उसके बाद पोछा ओछा लगाने के बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी। और दूध आज कोई भी नहीं लेंगे, ना तो शिवांश ना प्रिंसी, मतलब ये भी नहीं लेंगे। तो मैं सोची चलो मम्मी भर को दूध दे देती हूँ और थोड़ा सा दही जमा देती हूँ। बाकी रहेगा क्या रहेगा ना, कल चाय के लिए हो जाएगा, कल के भी लिए हो जाएगा, परसों के लिए भी हो जाएगा। क्योंकि ना जब ये दुकान नहीं जाते ना तो फिर दूध भी नहीं आता, और सबसे ज़्यादा ना दिक्कत चाय के लिए होने लगती है। और ना दही जमाने के लिए बहुत नाम मात्र बस कुनकुना दूध होना चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गर्म दूध रहेगा या एकदम ठंडा दूध रहता है ना तो उसकी दही अच्छे से नहीं जमती है। तो बस इतना ऐसा दूध रहना चाहिए कि जैसे हाँ हम लोग ये लगे कि कुनकुना दूध है। अगर उंगली डालो तो बिल्कुल भी गर्म लगे। तो मैं मम्मी को दूध दे आ गई थी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं इसमें 2 चम्मच के करीब डाल दूँगी जामुन। वही मैं चेक कर रही थी कि अच्छे से दही जमी है कि नहीं, अरे मतलब कुनकुना है कि नहीं दूध। और दोस्तों चलिए साथ में आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।